लखनऊ में भागीदारी भवन गोमती नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त जाति दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विमुक्त समुदायों के इतिहास, संघर्ष और योगदान को याद किया। देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे ही घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल टाइप्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब्स से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की दौड़ में पीछे न छूटे, इसके लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विमुक्त समुदायों तक हर योजना का लाभ प्राथमिकता से पहुंचे। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं, और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री भी वितरित की। 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
इन सभी गोमंत जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौर, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। विमुक्त जाति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।